बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज आपका पहला रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो हमें दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है। रोज़ा भी रखें, इबादत भी करें और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखें। आज हम अपने अगले टॉपिक पे जाने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लें कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब थे। अचानक कोरोना वायरस की वजह से उन्हें डिले करना पड़ा। इस वजह से आप लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। अब ये वायरस जो है वो हर चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ पे, हमारी इकोनॉमी पे और ख़ासकर आप लोगों की स्टडी पे। अगर एग्ज़ाम्स हो जाते फिर ये छुट्टियां होती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन चूँकि पूरा साल आपने मेहनत की, फ़ीस पे किया आप लोगों ने अपनी कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन सेंटर्स की, तो अब जो पूरा साल आपने पढ़ा, ये 1.5 माह घर में रहने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने पढ़ भी लिया होगा, तो आप लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग भूल गए होंगे, जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उन्हें सिर्फ एक बार रीड आउट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप समझ के नहीं पढ़ते, रट्टा लगाते हैं, तो वो भूल जाता है बिल्कुल। क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना, रट्टा निरा कट्टा। तो रट्टा ये है कि जहाँ से एक वर्ड, एक लाइन आपने मिस की, भूल गए, वहाँ से अगला सारा भूल गया। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे लेक्चर देने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो रिफ़्रेश हो सके। बाहर नहीं जाना आपने, घर में रहते हैं, इंटरटेन होना भी ज़रूरी है, ठीक है आप होते हैं, लेकिन हर टाइम अपना इंटरटेनमेंट पे लगा देना और यूज़लेस एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंटरटेनमेंट भी करें और साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें। तो ये मेरी एक एडवाइस थी। मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो हमारी एक टीचर ने कहा था, डेली ऐसे पढ़ा करो जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम हो। और वो उनकी कही बात आज तक मेरे माइंड में है, क्योंकि स्टूडेंट की कभी कल नहीं आती। मैं भी स्टूडेंट थी, मैं कहती थी कल पढ़ूँगी, कल पढ़ूँगी, कल पढ़ूँगी। तो स्टूडेंट की कभी कल नहीं आती। एग्ज़ाम आ जाता है, कभी कल नहीं आती। तो काइंडली अपने इस टाइम को ज़ाया किए बगैर थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडी के लिए भी निकालें। बाकी साइट्स भी आप देखें, टिकटॉक देखें, फेसबुक यूज़ करें, यूट्यूब पे बाकी चीज़ें भी देखें, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपकी एजुकेशन, जो आपके आगे काम आएगी। ये सारी टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें हैं, बाकी जो आप करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसका नाम है कन्वर्जन। कल मैंने आपसे जो जिस टॉपिक पे बात की वो था हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी हमने लैंग्वेज की टाइप्स पढ़ी थी 2। आज हम कन्वर्ट करना बताएंगे कि किस तरह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और इससे फ़ायदा भी उठाइएगा। तो चलें आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन यानी कि बाइनरी 0-1 में कन्वर्ट करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज मैं इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जैसे ये सामने बोर्ड पे लिखा आपको नज़र आ रहा है। ये लैंग्वेज हमें समझ में आती है, कंप्यूटर को नहीं आती। अब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको आस्की कोड के बारे में बताया था। उस आस्की कोड में मैंने आपको ये बताया था कि ये आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें कैपिटल ए की वैल्यू है 65 और स्मॉल ए की वैल्यू है 97। ये 128 करैक्टर्स पे मुश्तमिल है। अब इससे पहले मैंने आपको बिट और बाइट के बारे में भी बताया। बिट जो 0 और 1, और बाइट जब 8 बिट्स आपस में मिल जाएं तो उससे एक बाइट बनती है। वो 8 बिट्स कौन सी हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये 8 बिट्स मैंने लिखी हैं यहाँ पे।
अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, फिर 4 2 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 16 2 32 हो जाएगा, 32 2 64 और 64 2 128। इस तरह ये बन जाएंगी और ये टोटल 8 बिट्स हैं। अब इन 8 बिट्स को देखते हुए हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में। अब इसके लिए इससे पहले मैंने आपको बाइनरी में बताया था कि 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे मैंने बोर्ड पे अपना नाम लिखा है आबदा, ABIDA। अब आप ये देखें कि ये ए कैपिटल और बाकी जितने करैक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ए की आस की वैल्यू क्या है। इस ए की कैपिटल ए की आस की वैल्यू क्या है 65। वो सामने लिखी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब इन 8 बिट्स में से हमने वो बिट्स लेनी हैं जिनको मिलाने से हमें 65 मिल जाए। कैपिटल ए की आस की वैल्यू है 65 और इन दी गई 8 बिट्स में से हमने वो बिट्स लेनी है जिनको मिलाने से 65 बन जाए। तो हम देखते हैं कि 65 कैसे बनता है। 64 और 1, तो जिन बिट्स को मिलाने से हमें आस की वैल्यू मिल जाएगी उन बिट्स पे हम 1 लिखेंगे, 1 और इधर 64 पे 1। 64 प्लस 1 कितने हो गए 65 और कैपिटल ए की आस की वैल्यू क्या है 65। तो जो बिट्स मिलाने से हमें आस की वैल्यू हासिल होगी वहाँ पे हम 1 लिखेंगे और उस 1 का मतलब होगा ऑन, और जिन बिट्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो 0 का मतलब है ऑफ मीन्स कि ये बिट्स हम यूज़ नहीं कर रहे। तो कैपिटल ए की आस की वैल्यू है 65। इन 8 बिट्स में से इन 2 बिट्स को मिलाने से हमें 65 मिला, इसलिए इन्हें ऑन किया गया और बाकी बिट्स को ऑफ़ कर दिया गया। इस तरह ए की आस की वैल्यू 65 और जब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी 0 1 1 2 3 4 5 और फिर 1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 65 की बाइनरी वैल्यू। अगर आपको पिछले लेक्चर का याद हो तो मैंने इस 65 की तजज़ी भी की थी, वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ कि 65 को अगर आप इस तरह करें, दो 3 6, 2 2 4 और 1 आ गया, फिर 2 1 2, 2 6 12, 0, 2 8 16, 0, 2 4 8 और 0। इस तरह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी जो इस तरह इसको करने से आती है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए की आस की वैल्यू 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मेरे नाम का अगला अल्फ़ाबेट है बी, और ये बी स्मॉल लेटर का है, ये कैपिटल लेटर का नहीं है। अब इस बी की आस की वैल्यू को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इस बी की आस की वैल्यू है 98, क्योंकि वो आपको नज़र आ रहा होगा ए की 97 और उसके बाद बी आता है जिसकी 98 होगी। ये मैंने लिख दिया है, बी की वैल्यू है 98। अब हम इन ऊपर दी गई बिट्स में से उन बिट्स को काउंट करेंगे जिनको मिलाने से 98 हमें मिल जाए। तो 98 बड़ी वैल्यू, इसलिए हम ये देखेंगे कि 128 98 से बड़ा, इसको नहीं लेंगे। तो हम 64 को ऐड करेंगे, 64 के बाद हम 32 को ऐड करेंगे और उसके बाद हम इस 2 को ऐड करेंगे। अगर आप इन 3 डिजिट्स को जमा करेंगे तो ये 98 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि कौन कौन सी बिट्स ऑन है, 2, 32, 64 और बाकी जो सारी बिट्स होंगी वो
ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अब इस b के आस्क की वैल्यू थी 98 और उसकी बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गई 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है मेरा i स्मॉल i और इसकी आस्क की वैल्यू क्या है 105। अब हम इन बिट्स में से उन बिट्स को काउंट करेंगे जिनको मिलाने से हमारे पास 105 आ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 64 को लेंगे, 32 को भी लेंगे, फिर हम 8 को लेंगे और उसके बाद हम 1 को ऐड करेंगे। ऑन 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 ऑन, ये जो बिट्स हैं ये ऑन हो गई और बाकी सारी ऑफ हो गई। ठीक है, अब इस आई में हम लिखेंगे 0 1 1 0 1 0 0 1। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद है डी स्मॉल में और स्मॉल डी की आस्क की वैल्यू क्या है 100। अब हम इन ऊपर दी गई बिट्स में से उन बिट्स को लेंगे जिनके मिलाने से 100 मिल जाएगा, क्योंकि डी की आस्क की वैल्यू 100 है और उसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले लेंगे 64 को, उसके बाद हम लेंगे 32 और फिर हम लेंगे 4 को। इन तीन बिट्स को जमा करने से 100 मिलेगा। तो ये ऑन ऑन और ऑन और जो बाकी बिट्स होंगी वो ऑफ हो जाएंगी। इस तरह हमारे पास डी की जो बाइनरी वैल्यू बन जाएगी वो होगी 0 1 1 0 0 1 0 0। नेक्स्ट है ए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए की आस्क की वैल्यू है 97। इन ऊपर दी गई बिट्स में से हम उन बिट्स को ऐड करेंगे जिनके मिलने से हमें 97 मिल जाए। तो 97 के लिए हम जो लेंगे वो होगा 64 32 और 1। इसका मतलब है ऑन 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 और बाकी बिट्स क्या हो जाएंगी ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरह ए की आस्क की वैल्यू क्या हो गई 0 1 1 0 0 0 0 और 1। तो अब आप ये देखें कि जब हम एक वर्ड लिखते हैं अपने कीबोर्ड से हाई लेवल लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर के बैकएंड पे उसे बाइनरी में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अगर हम इसे एक साथ मिला के लिखेंगे इन बाइनरी वैल्यूज़ को तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, जबकि ये करैक्टर कितने हैं सिर्फ 5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स कम होती हैं जबकि मशीन लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं। हम देखते हैं कि सेकंड से भी कम टाइम में हम कीबोर्ड से जो चीज़ एंटर करते हैं वो फ़ौरन से कंप्यूटर उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, हमें आउटपुट देता है। अब सेकंड से भी कम टाइम में कंप्यूटर के बैकएंड पे ये सारा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी और आप सब प्रैक्टिस के तौर पे अपने अपने नाम को कन्वर्ट ज़रूर कीजिएगा। और कन्वर्ट करने में अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो और या आप सक्सेसफुल हो जाएं उसे कन्वर्ट करने में तो प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर अभी मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और फिर हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और आपके पेरेंट्स को आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है आपकी अच्छी तालीम। उन्हें मायूस मत करें, अपना टाइम स्टडी पे लगाएं और इस टाइम से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।